हेलो एवरीवन। इस क्वेश्चन में अपन को क्या दिया है? नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन। देखो, इस क्वेश्चन में अपन एक काम करते हैं कि अपने पास में जो एक्सप्रेशन है x/9 का GIF इक्वल्स टू x/11 का GIF। तो अपन को पता है कि ये जो GIF होता है हमेशा आउटपुट में एक इंटीजर वैल्यू अटेन करता है। तो इसलिए ये जो GIF ऑफ x/9 है और ये GIF ऑफ x/11 है, ये स्टार्टिंग कहाँ से होगी? देखो, पॉजिटिव इंटीग्रल होनी चाहिए जो इसको सेटिस्फाई करे। तो इसका मतलब ये हो सकता है कि एक्स को हम 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, 4, इस तरीके से ये वैल्यूज ये अटेन कर सकते हैं। तो देखो, अगर स्टार्टिंग 1 से सोचोगे तो ये 1/9 एक फ्रैक्शन लेस देन 1 बनेगा, तो उसका GIF क्या आ सकता है? 0। इसका मतलब ये 0 अटेन हो सकता है। इसी तरीके से ये नंबर GIF ऑफ एक्स बाई GIF ऑफ x/9 और x/11 ये क्या हो सकता है? 1 अटेन कर सकता है वैल्यू। इसी तरीके से ये कौन सी वैल्यू अटेन कर सकता है? 2 अटेन कर सकता है। तो इसी तरीके से हमें देखना है कि क्या क्या वैल्यूज अटेन कर सकते हैं। तो उसके लिए अपन एक काम करते हैं, सबसे पहले इसको 0 अज्यूम करके सॉल्व करते हैं। ये कहीं पे 0 है। इसका मतलब ये हो गया कि GIF ऑफ x/9 इक्वल्स टू 0 एंड GIF ऑफ x/11 इक्वल्स टू 0। तो ये पहला केस सॉल्व करें। इसका मतलब ये हो जाएगा कि x/9 का जो वैल्यू है वो 0 से लेके 1 तक जा सकता है एंड x/11 की वैल्यू भी 0 से लेके 1 तक, क्योंकि इन्हीं नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वैल्यू 0 होता है। तो यहाँ से अपन कह सकते हैं कि 0 से लेके x की वैल्यू 9 तक जाएगा एंड 0 से लेके x की वैल्यू 11 तक। तो इन दोनों को देखते हुए अपन ऐसा कह सकते हैं, इस एक्सप्रेशन को देखते हुए कि x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक आएगा? ये 0 से लेके 9, लेकिन 9 इंक्लूड नहीं होगा। और दूसरी बात और कि पॉजिटिव इंटीग्रल बोल रहा है, पॉजिटिव में 0 काउंट नहीं होगा। तो फाइनली अपन ऐसा कह सकते हैं कि x बिलोंग्स टू 1 से लेके 8 आ। ठीक है, तो ये कब आएगा? जब ये इंटीजर 0 अटेन करेगा। ठीक है, इसी तरीके से अब आते हैं कि जब ये इंटीजर 1 बन जाएगा तो वैल्यू क्या अटेन करेगा। तो इंटीजर 1 बनने पे देखते हैं क्या वैल्यू अटेन होगी। तो ये GIF ऑफ x/9 ये भी 1 हो जाए एंड GIF ऑफ x/11 ये भी क्या हो जाए? 1 हो जाए। तो अब देखो, ये 1 हो जाए दोनों, तो इसके लिए अपन एक काम कर सकते हैं यहाँ पे कि ये कंडीशन लगाएंगे कि 1 से लेके x/9 वाला जो एक्सप्रेशन है 2 तक आए एंड 1 से लेके x/11 वाला एक्सप्रेशन 2 तक जाए। यहाँ से 9 से लेके x की वैल्यू कहाँ तक जाएगी? 18 तक एंड 11 से लेके x की वैल्यू कहाँ तक जाएगी? 22। तो इनमें कॉमन देखो दोनों में, क्योंकि दोनों एक्सप्रेशन की GIF वैल्यू सेम आ रही थी। तो x बिलोंग्स टू यहाँ से कह सकते हैं कि 11 से लेके 17 तक। ठीक है, पहले से ये आ गया, दूसरे से आ गया। अब आएंगे तीसरे पे, क्योंकि ये इंटीजर 3 भी बन सकता है। तो ये देखते हैं कि 3 कब अटेन हो रहा है। सॉरी 2, पहले 2 देखेंगे। ये 2 कब अटेन हो रहा है। इसके लिए अपन एक काम करते हैं कि GIF ऑफ x/9 को अपन 2 लिख सकते हैं एंड GIF ऑफ x/11 को भी अपन क्या लिख सकते हैं? 2 लिख सकते हैं। तो इस लॉजिक से इसको सॉल्व करके देखते हैं और वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी, फिर फाइनली लिख लेंगे। तो यहाँ से अपन कह सकते हैं कि 2 लेस देन इक्वल्स टू x/9 लेस देन 3 एंड 2 लेस देन इक्वल्स टू x/11 लेस देन 3। तो यहाँ से अपन कह सकते हैं कि 18 से लेके x की वैल्यू 27 एंड 22 से लेके x की वैल्यू 33। तो इन दोनों से अगर वैल्यूज लिखें फाइनल, तो x बिलोंग्स टू 22 से लेके 26 आ जाएगा कॉमन। तो अपने पास कुछ इक्वेशन सही है, जैसे यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 ये भी x सेटिस्फाई हो रहे हैं। इसी तरीके से इक्वेशन नंबर 2 जो इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसी तरीके से इक्वेशन नंबर 3 जो इसको सेटिस्फाई। अब देखो, इसी तरीके से ये कौन सी इंटीग्रल वैल्यूज अटेन कर सकता है? इसी तरीके से ये 3 बन सकता है। तो अपन एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे लिखते हैं कि GIF ऑफ x/9 GIF ऑफ x/11 क्या हो सकता है? पॉसिबली 3 हो सकता है। इसी तरीके से GIF ऑफ x/9 इक्वल्स टू GIF ऑफ x/11 ये क्या हो सकता है? 4 हो सकता है। और क्या ये 5 हो पाएगा वो भी देखेंगे। तो यहाँ पे अपन को पॉसिबिलिटी देखनी है कि ये वैल्यू क्या हो जाए? 5 हो जाए। तो अब आते हैं तीसरे वाले कि जब ये 3 हो जाए, तो इसका मतलब ये हो गया कि GIF ऑफ x/9 3 हो जाए एंड GIF ऑफ x/11 भी क्या हो जाए? 3 हो जाए। तो इसका मतलब ये हो जाएगा 3 से लेके x/9 की वैल्यू 4 तक जाएगी एंड 3 से लेके x/11 की वैल्यू भी कहाँ तक जाएगी? 4 तक। इसका मतलब ये हो गया 27 से लेके x की वैल्यू 36 तक एंड 33 से लेके x की वैल्यू 44 तक। तो अगर इन दोनों इक्वेशंस को देखें, इनइक्वालिटी को देखें, तो यहाँ से अपन ये कह सकते हैं कि x बिलोंग्स टू 33 से लेके 35।
ये दोनों वैल्यूज कॉमन आ रही है, इसका मतलब ये इक्वेशन हो गया। अब अपने पास क्या था, 3 के बाद अपन चेक करेंगे 4 वाला, कि अगर ये जी आई एफ वैल्यू 4 बन जाए तो इसका मतलब ये हो गया कि x/9 का जी आई एफ वैल्यू क्या बन जाए 4। 4 के लिए 4 से 5, अगर ये 4 बन गया तो ये जो नंबर है ये 4 है, इसका मतलब अपन को ये लिखना पड़ेगा इक्वल टू 4, तो यहाँ पे आ गया। इसी तरीके से जे एफ ऑफ x/11 ये भी क्या बन गया 4, यहाँ से आ जाएगा 4 लेस देन इक्वल्स टू x/9 लेस देन 5, क्योंकि 4 से 5 वाले नंबर का ही जी एफ 4 आता है। इसी तरीके से यहाँ पे भी सेम कंडीशन लगेगी। तो देखो यहाँ से अपन बोल सकते हैं 36 से लेके x की वैल्यू 45, एंड यहाँ से अपन दूसरे वाले से बोल सकते हैं कि 44 से लेके x की वैल्यू 55। तो इन दोनों में देखो कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों में अगर कॉमन देखें तो एक ही नंबर आ रहा है 44, तो इसका मतलब x इक्वल्स टू 44। तो x इक्वल्स टू 44 पे ये दोनों वैल्यू 4 बन, इसका मतलब जी एफ क्या आ गया 4 आ गया। तो ये इक्वेशन नंबर 5। अब तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर अपन 5 मान के सोल्व करेंगे तो आगे कोई वैल्यू आएगी नहीं, ये 5 हो जाए एंड जे एफ ऑफ x/11 भी क्या हो जाए 5 हो जाए। तो यहाँ से अपन ऐसा बोलेंगे कि 5 से लेके ये नंबर x/9 6 हो जाए, एंड ये जो नंबर x/11 ये 5 से लेके 6 हो जाए। लेकिन यहाँ से देखोगे तो x की वैल्यू 45 से लेके 54 होनी चाहिए, और यहाँ से देखोगे तो x की वैल्यू 55 से लेके 66 होगी। तो यहाँ पे देखो इन दोनों में कोई भी कॉमन वैल्यू नहीं आ पाएगी, तो x बिलोंग्स टू 5। इसका मतलब जो आंसर्स आएंगे वो इक्वेशन 1 2 3 4 इन्हीं से आ जाएंगे। तो देखो पहले में 8 सॉल्यूशन है 1 से 8, तो अब टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस काउंट करें, इसके टोटल सॉल्यूशन देखें, टोटल पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन, पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन। तो देखो पहले में क्या था 1 से लेके 8, मतलब 8 सॉल्यूशंस आ गए, 1 से लेके 8 सॉल्यूशंस हो गए। फिर उसके बाद में अगर देखें 11 से लेके 17, ये 7 सॉल्यूशंस ही हो जाएंगे, तो 7 ये आ गए। उसके बाद में देखो 11 से 17 के बाद में 22 से लेकर 26 5 ये हो गए, तो 5 ये आ जाएंगे। इसके बाद में अगर देखो 22 से 26 की बात करें, 22 से लेकर 26 की बात की तो अपन ने 5 सॉल्यूशंस आ गए। फिर 33 से देखो 35 तक कितने हैं 3 वो आ गए, और एक 44, तो 1 आ गए। 15 5 20 और 4 24, तो ये फाइनल आंसर आएगा इसमें। ऐसे 24 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। थैंक यू।